सही है। हम यहाँ तक काम कर चुके थे कि अगर यूजर के रजिस्टर के बटन पर क्लिक होगा तो यू नेम उठाया जाएगा, यू ईमेल उठाया जाएगा, उन्हें वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। कुछ वेरिएबल्स हमने ग्लोबल बनाए थे, आउटर स्कोप मतलब कर्ली ब्रेसेस के स्कोप के अंदर वो नहीं थे, लोकल स्कोप के ब्लॉक स्कोप के अंदर आपके पास डिफाइन नहीं थे। बाहर बनाने का रीजन क्या था कि हमें इसे रजिस्टर की फाइल पर एक्सेस करना था, कुछ वेरिएबल्स को, कुछ को वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर एक्सेस करना था और कुछ को हमें स्मॉल के टैग के अंदर एक्सेस करना था बिकॉज ऑफ एरर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। अगर ये हम ग्लोबली डिफाइन नहीं करते, इनका स्कोप ग्लोबल नहीं रखते, यहाँ पर ऐसे नहीं रखते, और आप इनको इस फाइल पर एक्सेस करते हैं इन वेरिएबल्स को, तो ये बोलता अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर नेम एरर। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें डिफाइन ही नहीं किया हुआ बाहर। आप बोल रहे हैं जब बटन पर क्लिक हो तो ये बने, तब इनके अंदर वैल्यू आके स्टोर हो। सही है। ये हुआ था पिछली क्लास में, इसलिए हमने इनका स्कोप ग्लोबल रखा था। अब हम कहाँ तक के एरर डिस्प्ले करवा चुके हैं? नेम और ईमेल का। नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। सपोज करो रजिस्टर पे क्लिक किया, नेम इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पर आकर अपना नाम पास कर देती हूँ। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, जाहिर है उसके अंदर हमारी वैल्यू चली गई है, तो वहां से आपका एरर भी हट जाएगा। अब हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए काम करना है और उसके बाद आगे चलना है। तो इसी तरीके से आके आप क्या कहेंगे कि अगर आपका कौन एम्प्टी हो, यूजर का पासवर्ड वाला वेरिएबल क्या हो, एम्प्टी हो, एम्प्टी फंक्शन यूज किया है जो ये चेक करेगा ये खाली है। यूजर का पासवर्ड शुरू में क्या है आपके पास, खाली है। अगर ये खाली ही रहेगा तो ये यूजर पासवर्ड एरर वाले वेरिएबल के अंदर जाकर क्या कह देगा कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आकर नीचे कंफर्म पासवर्ड के लिए करेंगे। एम्प्टी का फंक्शन मैंने यूज किया और कहा कि यूजर कंफर्म पासवर्ड को चेक करो। अगर ये वेरिएबल तुम्हें खाली मिलता है तो तुम क्या करो, कंफर्म पासवर्ड के एरर वेरिएबल के अंदर जाकर बता दो कि कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अभी सिर्फ रिक्वायर्ड वाली कंडीशन लगाई है हमने, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सही। और रजिस्टर के पेज पर आएंगे, हमने यहाँ पर यू पासवर्ड के अंदर आके वैल्यू एट्रीब्यूट पास कर दिया और यहाँ पर आकर पीएचपी ऑन ऑफ कर दी और कहा मैंने इको यूजर पासवर्ड वाला वेरिएबल प्रिंट करा दिया। क्यों प्रिंट कराया? वो मैंने इस वजह से प्रिंट कराया है ताकि अगर यूजर कुछ इनपुट डालता है और बाकी के इनपुट्स खाली होते हैं और यूजर कुछ एक आध इनपुट के अंदर इनपुट डालता है, तो उसके अंदर आपका डेटा मेंटेन रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर ये पास किया है। अब स्मॉल के टैग के अंदर आकर हम क्या करेंगे, यूजर पासवर्ड का एरर वेरिएबल प्रिंट करा देंगे। अब जैसे फॉर सपोज करो मैं यहाँ पर आती हूँ अपने आउटपुट स्क्रीन पर और मैंने इधर आके क्लिक किया, 3 पर दे दिया ना। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने यहाँ पर आके अपनी ईमेल पास कर दी। इन सब के अंदर मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया 1 2 3। सही है। लेकिन इसके अंदर नहीं किया 1 2 3। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, वो भी चले गया और वो भी चले गया। अब इसको तो मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है, कंफर्म पासवर्ड वाला भी चले गया। तो ये तो मैंने लिखा था नहीं जाना चाहिए था अभी, जब तक कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म ना कर लूं। अभी तो मैं सिर्फ इनके एरर्स को देख रही हूँ। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है कि आपने जो इनपुट के अंदर वैल्यू लिखी थी वो भी उड़ रही है, मतलब जा रही है। तो उसको बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पासवर्ड है, यू पासवर्ड। एक दफा आके हम चेक कर लेते हैं, हम वही गलती कर रहे हैं कि हमने यूजर पासवर्ड को लिया नहीं है। $_पोस्ट इस तरीके से यू पासवर्ड, इनपुट से वैल्यू तो उठानी है। सेम इसी तरीके से यूजर कंफर्म पासवर्ड का वेरिएबल ऊपर बना हुआ है। यूजर कंफर्म पासवर्ड का वेरिएबल शुरू में बना हुआ है, इसके अंदर शुरू में स्पेस है। बाद में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनपुट से उठाकर डाल रहे हैं। अब इनपुट से कोई वैल्यू आती है, इनपुट खाली आता है। अगर खाली आएगा तो एरर डिस्प्ले कराएगा, अगर कोई वैल्यू आएगी तो एरर डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आके क्या पास कर देते हैं कि यूजर का कंफर्म पासवर्ड, ये पास कर दिया।
यू कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। अब आते हैं हम दोबारा से इसको देखते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा डाल दिया, 1 2 3 ऐसे। बाकियों से डेटा नहीं गया ना इनपुट से, नहीं गया क्योंकि आपने इनके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था। सपोज करो आपने इसके अंदर नहीं किया, कंफर्म पासवर्ड वाले के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया, रजिस्टर किया, वो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर से डेटा उड़ के चले गया। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का, कि ताकि हमारी वैल्यू होल्ड रहे। यहाँ पर आते हैं अब हम, वैल्यू इस कंफर्म पासवर्ड के लिए काम करते हैं। मैंने कहा यूजर कंफर्म पासवर्ड प्रिंट करा दो और नीचे आकर टेक्स्ट डेंजर की क्लास लगा दो ताकि हमारा एरर जो है वो रेड कलर में आ जाए। यूजर कंफर्म पासवर्ड एरर। अब सबके अंदर एरर आ जाएगा, जो सारे खाली होंगे सब में एरर आ जाएगा, सारे खाली नहीं होंगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं इसमें आके पास कर देती हूँ, इसमें मैंने अपना नाम पास किया रजिस्टर, वो चला गया, मतलब इसके नीचे से एरर मैसेज चला गया, बाकियों के नीचे है। अब अगर आपका पूरा डेटा एक्यूरेट होता है, बल्कि पूरा डेटा भी क्या एक्यूरेट होता है, अभी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फॉर सपोज करो मैच नहीं करते, हमने यहाँ पर आके कर दिया 1 2 3 1 2 3 4, अब ये तो मैच नहीं कर रहे, तो क्या बोलना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, यही कहना चाहिए ना इसको। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि क्यूरी की फाइल में आएंगे हम वापस से, और अब हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट लगा देंगे। हमने कहा कि अगर कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड खाली हो तो वो बोलते कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर खाली नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि यूजर का जो कंफर्म पासवर्ड है वो अगर बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू यूजर के पासवर्ड से, तो कंफर्म पासवर्ड में क्या एरर मैसेज चले जाए, पासवर्ड नॉट मैच्ड, क्योंकि अब वो मैच नहीं कर रहा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करेंगे तो हमें एरर दिखना चाहिए, पासवर्ड नॉट मैच्ड। अब आते हैं हम, सपोज करो 1 2 3 1 2 3 4 रजिस्टर किया मैंने, ऊपर वाली तो फील्ड खाली थी, नीचे क्या कह रहा है, पासवर्ड नॉट मैच्ड। सही है, अभी तो ये चीज हमने की है। अब हमें क्या करना है, इनपुट का डेटा उठाना है और डेटाबेस के अंदर भेजना है। जैसे फॉर सपोज पूरा मेरा डेटा एक्यूरेट है, यहां से मैंने ये भी हटा दिया, 3 कर दिया। अब रजिस्टर पे जब क्लिक कर रही हूँ, सारे एरर वेरिएबल्स क्या हो गए, अब अपने दिमाग में एक चीज बिठाना, सारे एरर वेरिएबल्स खाली हो गए। अगर सारे एरर वेरिएबल्स खाली हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, डेटा एक्यूरेट हो गया, डेटा सही हो गया ना, इसका मतलब अगर एरर नहीं आ रहे तो इसका मतलब डेटा तो आपका सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर डेटा कब जाएगा, जब आपके पास एरर्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर आकर आप, जब भी आपका एल्स खत्म हो जाए, इसके नीचे आकर आप क्या लगाएंगे, इफ। अब आप किसको चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि आपके पास तमाम एरर वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, खाली। आपने कहा कि यूजर नेम का जो एरर वेरिएबल है वो क्या होगा, एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एंड की कंडीशन लगा रहे हैं, तमाम एरर वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। अगर तमाम एरर वेरिएबल्स खाली होंगे तभी डेटा एक्यूरेट होगा, वरना नहीं होगा। अब आके हमने बोल दिया कि हमारे पास एम्प्टी होना चाहिए क्या, यूजर ईमेल एरर। इसी तरीके से हमने एंड लगाया और कहा कि एम्प्टी होना चाहिए हमारे पास यूजर पासवर्ड का एरर वेरिएबल, और फिर हमने एंड लगाया और कहा कि एम्प्टी होना चाहिए हमारे पास यूजर कंफर्म पासवर्ड का एरर वेरिएबल। जब हमारे तमाम एरर वेरिएबल्स खाली हो जाएंगे, खाली होने का मतलब ये है कि आपका डेटा सही है, सही, खाली हो जाएंगे, तो अब आप क्या कह रहे हैं, यहां से आपका वो वाला काम शुरू हो रहा है कि जहां पर आपने डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है। हमने एक वेरिएबल बनाया क्यूरी का, जो मैं वेरिएबल बना रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल बनाने हैं, आप लोग अपनी मर्जी से मत बनाइएगा, क्योंकि फिर आप प्रोफेशनल वेरिएबल्स एक होता है ना, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स होते हैं, एबीसी वेरिएबल रख दिया, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं। हमने क्यूरी का वेरिएबल किसी पर्पस के लिए बनाया है, क्योंकि हम इस वेरिएबल के अंदर क्यूरी ही स्टोर करने वाले हैं अपनी। तो कौन सी क्यूरी, अब क्यूरी लिखने के लिए अब तुम्हें डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है ना, तो भेजने के लिए इसका मतलब है इंसर्ट की क्यूरी लिखनी होगी,
क्योंकि लास्ट लास्ट में तो हम कनेक्शन पढ़ चुके हैं, कनेक्शन बना लिया, हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन कनेक्शन तो हो चुका है। अब हमने बोला कि भाई मेरे कनेक्शन वेरिएबल को बुलाओ सबसे पहले। किसको बुलाओ? कनेक्शन वेरिएबल। आपका कनेक्शन वेरिएबल किस नाम से बनाया है मैंने? पीडीओ के नाम से। लास्ट लास्ट में ये डीवी कॉन के अंदर हम इस कनेक्शन वेरिएबल को बहुत डिटेल में पढ़कर आए कि ये हमारा कनेक्शन वेरिएबल है। अच्छा, इधर आ जाते हैं। हमने कहा मेरे कनेक्शन वेरिएबल को बुलाओ, और इस कनेक्शन वेरिएबल के अंदर से मैं क्या करना चाहती हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ये देखो, इसने मुझे हिंट में ही दे दिया इंटेलिजेंस में कि आप प्रिपेयर मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। अब प्रिपेयर मेथड, हम ना जब भी डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक क्यूरी का मेथड होता है, एक प्रिपेयर का मेथड होता है। कितने मेथड है? दो। एक प्रिपेयर का, एक क्यूरी का। प्रिपेयर स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हमें पता नहीं होगा कि डेटा क्या आ रहा है। क्या आपको पता है यूजर अपना क्या नाम डालेगा, क्या ईमेल डालेगा, क्या पासवर्ड डालेगा? कुछ भी नहीं पता। जब आपको नहीं मालूम तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रिपेयर मेथड। अब यहां पर आकर मैं इस कोड्स के अंदर लिख रही हूँ, इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। इंसर्ट इनटू यूजर्स, कॉलम के नाम, मेरे कॉलम है नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये मेरे सारे कॉलम्स हैं। और उसके बाद मैंने वैल्यूज का इस्तेमाल किया, और उसके बाद मेरी वैल्यूज। मैंने कहा इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल पासवर्ड। डेटाबेस में टेबल के अंदर तो हमारी यही कॉलम है। एक रोल आईडी वाला कॉलम है, वो बाय डिफॉल्ट जाएगा। एक आईडी वाला कॉलम है, वो प्राइमरी की है, वो भी बाय डिफॉल्ट जाएगा। तो नेम ईमेल और पासवर्ड वाले कॉलम्स हैं। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे और क्या कहेंगे? वैल्यूज। और फिर अपनी वैल्यूज। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, ये जो मैं बना रही हूँ कॉलन के साथ, इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। ये जो ग्रेइश कलर का क्यूरी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इंटेलिजेंस का है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप क्यूरी लिख रहे हैं, इसको छापने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? सिर्फ इंसर्ट इनटू यूजर्स, कॉलम के नाम वैल्यूज और वैल्यूज। समझ आ रही है ये चीज? अब ये जो वैल्यूज मैंने ये पास की हैं यहाँ पर, ये क्या है आपके पास? प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स होता है एक टेम्पररी मेमोरी। जैसे मैंने इनसे कहा कि ये चीज, ये जगह रिजर्व करके रखें, बाद में कोई बच्चा आके बैठेगा। तो प्लेस होल्डर ने क्या किया, मतलब एक जगह रिजर्व हो गई है। प्लेस होल्डर क्या होता है? रिजर्वेशन हो गई। यानी इसके अंदर बाद में डेटा आएगा, बच्चा बाद में आएगा। सही है। तो प्लेस होल्डर हम तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कौन आएगा, लेकिन हमने रिजर्वेशन रख दी। और ये एक सिक्योरिटी की लेयर भी है कि आप डायरेक्ट वेरिएबल पास नहीं कर रहे। वरना माई एसक्यूएल क्यूरी के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर आकर डायरेक्ट वेरिएबल पास कर देते हैं। अब वैल्यूज में तो यूजर का नाम जाएगा ना, ये वाला जो यूजर इनपुट के अंदर डालेगा, यही जाना चाहिए ना। यूजर ने आके मैंने अपना नाम डाला है, तो मेरा नाम किसके अंदर आ रहा है? इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो माई एसक्यूएल क्यूरी पता है क्या करती है? वो कहती है यहाँ पर आके तुम अपना डायरेक्ट वेरिएबल पास करो। अब वेरिएबल डायरेक्ट पास करने का मतलब ये कि डायरेक्ट तोड़ा भी जा सकता है इनको। मतलब इंजेक्शन लगाकर इसको तोड़ भी सकते हैं। हम यहाँ पर क्या यूज करें? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर खाली है इस वक्त, प्लेस होल्डर को पता नहीं है उसके अंदर क्या है। जैसे ये सीट खाली है, बस रख दी है सिक्योरिटी के लिए। अब इसके अंदर पता नहीं है क्या आएगा, तो हमने क्या करना है, जब हमारे जब हमारे प्लेस होल्डर हम पूरे डिफाइन कर दें, तो हमने क्या करना है, अपने प्लेस होल्डर्स को बाइंड करना है। क्या करना है? प्लेस होल्डर को बाइंड। अब बाइंड पैरम का हम मेथड क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने प्लेस होल्डर्स के अंदर वैल्यूज को डिफाइन करें। आपका प्लेस होल्डर कौन है? यू नेम। सही है। ये आपका प्लेस होल्डर है ना, ये वाला पैरामीटर। इस यू नेम को क्या पता है इसके अंदर क्या जाएगा? कुछ पता है? नहीं। इसको कैसे पता चलेगा? जब आप कॉमा लगा के यूजर नेम वाला वेरिएबल पास करेंगे। आप इसको पता चल गया है कि हाँ ये वैल्यू जाएगी। ये ग्रेइश वाली चीजें मत नोट कीजिएगा, इनको छोड़ दें। प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर खाली था, ये खाली था, इस खाली के अंदर कौन आ गया? आपका वेरिएबल आ गया। और वेरिएबल के अंदर कौन मौजूद होगा? डेटा, जो यूजर इनपुट के अंदर डालेगा। जैसे मैंने यूजर नेम को बाइंड किया है, ऐसे ही मैं क्या करूंगी, बाइंड करूंगी यूजर की ईमेल को। और मैंने कहा कि यूजर का ईमेल इनपुट के अंदर आ रहा है। ये हो गया। सेम इसी तरीके से मैंने तीसरा पैरामीटर अपना बाइंड करना है। वो कौन सा है? यू पासवर्ड का। और उसके बाद आपने आके यूजर पासवर्ड मेंशन कर लिया। और फाइनली आपने आके क्यूरी को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है रन कर दो।
हमने तमाम प्लेस होल्डर्स जो शुरू में क्या है, खाली खाली है ना प्लेस होल्डर्स, उसको हमने बताया कि तुम्हारे अंदर कौन जा रहा है, डेटा। वो वाला डेटा, ये वाला जो इनपुट से डेटा रिसीव हो रहा है, समझ आ गई। उसके बाद क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, जब जब बाइंड पैरम लगता है तब तब क्यूरी एग्जीक्यूट का मेथड लगेगा। सही है, क्यूरी एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करो। अब जब रन कर ली, तो रन करने के बाद हम यहाँ पर आके क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट आके हमने मेंशन कर दी और कह दिया, एक अलर्ट लगा दिया, यूजर एडिड। यूजर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए चलाकर चेक करेंगे। हाँ चले गया, ये रहा। मैं अपना ही डेटा डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने 1 2 3 4 किया है ना अभी। डेटा जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा बताओ। क्योंकि पासवर्ड एरर वेरिएबल के अंदर डेटा है ना। एरर वेरिएबल, आपने बोला एरर वेरिएबल खाली होने चाहिए, तो ये खाली तो नहीं है। अब मैंने किया, रजिस्टर किया, अब क्या कह रहा है, यूजर एडेड, यूजर ऐड हो चुका है। यूजर ऐड होने के बाद इस पेज पे डेटा भी मौजूद है। तुम क्या कर सकते हो, उनको खाली भी कर सकते हो और लोकेशन डॉट असाइन भी लगा सकते हो। मैंने कहा लोकेशन डॉट असाइन। वापिस से मुझे इसी पेज पर आना है, तो मेरे पेज का नाम क्या है, रजिस्टर डॉट पीएचपी। अच्छा, इसको मैं आके रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर आती हूँ मैं, इसको ब्राउज करके चेक करती हूँ। डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड आ गया आपका। मैंने अपना डेटा डाला था, डेटाबेस के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, दूसरा डेटा डालते हैं। दूसरा डेटा डालते हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आके डाल दिया अक्सा का, aksa@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3। रजिस्टर किया, यूजर एडिट हो गया, डेटा चले गया। यहाँ पर आके हम ब्राउज करके चेक करेंगे, हमारे पास अक्सा का भी डेटा आ रहा है, क्योंकि ये तमाम कौन है, यूजर्स हैं। इनकी रोल आईडी 2 आ रही है, नजर आ रहा है। ये तमाम यूजर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो मैं अपना एक रिकॉर्ड डाल रही हूँ, यूजर ऐड हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस के अंदर जब किंजा खान लॉगिन करेगी तो उसकी ईमेल भी किंजा है, और जब किंजा लॉगिन करेगी उसकी ईमेल भी किंजा है। क्या दो ईमेल सेम नाम की एग्जिस्ट होनी चाहिए? नहीं, ये तो तरीका ही नहीं है काम करने का। तो यानी अब हमें किसको वैलिडेट करना है, ईमेल को, कि एक वक्त में एक ही ईमेल जाएगी ना। ईमेल तो यूनिक होती है, दो यूजर्स की सेम ईमेल तो नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम आ गई है अब हमारे पास। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, जहां पर आपने ईमेल के लिए काम किया। आपने क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ईमेल तो उस केस में रिक्वायर्ड होगी जब इनपुट खाली होगा। इनपुट खाली होता है जब तुम लोग इनपुट खाली छोड़ते हो, तो वो कहता है ना कि इनपुट ईमेल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर तुम लोग ऐसी ईमेल डालते हो जो डेटाबेस में मौजूद है, तो आपके पास क्या एरर आना चाहिए कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्योंकि ईमेल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दोबारा दूसरी ऐसी ईमेल नहीं डाल सकते। तो हमें यहाँ पर आके एल्स बनाकर काम करना है। हमने यहाँ पर आके एक क्यूरी बनाई। क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस वाली क्यूरी को मंगवाएंगे। क्यों मंगवा रहे, क्योंकि आपने डेटाबेस में जाकर चेक करना है ना कि आपके पास वो ईमेल है या नहीं। तो हमने अपना कनेक्शन वेरिएबल कॉल करवाया, और मैं अब कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, प्रिपेयर का। मैंने प्रिपेयर का मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई बंदा आपकी दूसरी में, मैंने अपनी ईमेल डाली है, मुझे तो नहीं पता कि कोई बंदा सेम मेरी ईमेल डाल सकता है या नहीं। जब आपकी नॉलेज के अंदर नहीं है, मतलब जब आपको पता नहीं है, कोई भी रैंडम डेटा आ सकता है, तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रिपेयर का मेथड यूज करेंगे। तो अभी मुझे तो नहीं पता कि मेरी ईमेल आएगी, मुझे तो नहीं पता कि वो कोई नई ईमेल आएगी, मुझे कुछ भी नहीं पता ईमेल के बारे में। तो जब आपको नहीं मालूम होता तो हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं क्या कह रही हूँ, सेलेक्ट करके लेकर आओ। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, या मैं सेलेक्ट ईमेल भी कह सकती हूँ कि खाली ईमेल वाला कॉलम लेकर आओ। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, ईमेल की बेस पर मैं क्या करवा रही हूँ, मंगवा रही हूँ, वेयर ईमेल इज यू ईमेल या यूजर ईमेल। ये प्लेस होल्डर कुछ भी हो सकता है, यूजर ईमेल, खाली ईमेल, यू अंडरस्कोर ईमेल, एबीसी ईमेल, कुछ भी। ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर तो टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, डेटाबेस से डेटा मंगवा रहे हो। ये वाली क्यूरी में अगर आपको माई एसक्यूएल पर यहाँ पर चलाकर दिखाऊं, तो आप लोगों ने क्या लिखी है ईमेल,
आपने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज दिस ईमेल। आपको पता है प्लेस होल्डर के अंदर कौन सी ईमेल आएगी? नहीं पता ना। सपोज करो यहाँ पर आकर मैंने डाल दी, उस बंदी ने आके डाली या बंदे ने कि sana@gmail.com। जब आपने एग्जीक्यूट की, क्या आपको कोई रिकॉर्ड मिल रहा है? नहीं, क्योंकि सना वाली नहीं थी, तभी तो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर कोई बंदा आता है ऐसे जिसने अली की ईमेल डाल दी है, तो अली की ईमेल भी नहीं है। लेकिन कोई बंदा आता है जिसने सेम मेरी ईमेल डाल दी है, और हमने क्यूरी चला के देखी तो दो रिकॉर्ड आ गए उठकर। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका रिकॉर्ड फेच होकर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? डेटाबेस के अंदर ईमेल पड़ी भी है। यही होगा ना इसका मतलब। अगर मैंने ये क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज दिस ईमेल, और यहां पर आकर कोई सना डालता है, सना वाली तो ईमेल नहीं है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा इसकी बॉडी से। सही है, या कुछ नया काम कर लेगा कुछ भी। लेकिन अगर वो ऐसी ईमेल डालता है जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो वो उसमें तुम्हें क्या एरर देगा? ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अब अपने पास याद रखना कि जब जब तुम्हारे पास प्लेस होल्डर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा बाइंड पैरम का इस्तेमाल हम करेंगे। ये प्लेस होल्डर जब आ गया यू ईमेल, तो तुम्हें यहाँ पर आकर बाइंड पैरम के अंदर यू ईमेल डालना है, और उसके बाद तुम्हें अपना ईमेल वाला वेरिएबल पास करना है जिसके अंदर ईमेल आ रही है। इस प्लेस होल्डर को क्या पता कौन सी ईमेल आएगी, तुम इसको बताओगे ना कि भाई जो यूजर इनपुट के अंदर ईमेल डालेगा वही वाली ईमेल आएगी। उसके बाद तुम क्या करोगे? जब प्लेस होल्डर आ गया उसके बाद हमने क्या करना है? क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। क्यूरी एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है रन करें। प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर हमेशा प्लेस होल्डर्स आएंगे, और प्लेस होल्डर्स जब आ गए तो इसका मतलब है क्यूरी बाइंड होगी, और जब बाइंड होगी तो इसका मतलब है क्यूरी एग्जीक्यूट भी होगी। अच्छा, अब जैसे ही तुमने क्यूरी एग्जीक्यूट की तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर आकर क्यूरी एग्जीक्यूट करती हूँ इसको आकर, तो ये जो मुझे एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है ना, इसको क्या बोलूंगी? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। तो मैं उस ऑब्जेक्ट का क्या करूंगी? तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? एरे में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाती हूँ यूजर नाम का। मैंने बोला जो क्यूरी के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न हो रहा है ना, उस क्यूरी में से एक फेच स्टेटमेंट चलाओ। क्या चलाओ? फेच मेथड। फेच मेथड क्या करता है? सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करके लाकर देगा। इसी तरीके से फेच ऑल क्या करता है? मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच करके ला के देता है। फेच सिंगल रिकॉर्ड फेच करता है, फेच ऑल मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करेगा। अब तुम यहाँ पर मुझसे सवाल कर सकते हो मिस आपने फेच मेथड क्यों यूज किया है? क्यों यूज किया है? ताकि वो हमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ला के दे। अब आपको पता है कि एक ईमेल पर आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, एक से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। वो तो मैंने गलत डेटा डाला है ना, अपनी ईमेल को दो दफा डुप्लीकेट किया है तुम्हें दिखाने के लिए। अब आपको पता है कि अगर ये लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन करेंगे, हर बंदा जब अपना सिस्टम या कोई भी चीज लॉगिन करेगा तो वो एक यूनिक ईमेल पे ही जनरेट होगा ना, और उस यूनिक ईमेल पर एक सिंगल बंदा ही मिलकर आएगा आपको। तो जब सिंगल बंदा मिलेगा तो सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेच। मैंने बोला मुझे एक रॉ चाहिए उसमें से, चाहिए ये एक आ भी एक ही रही है, तो मैंने बोला वो जो रॉ मेरे पास आ रही है उसमें क्या करो? उसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर दो। मैंने पीडीओ का कांस्टेंट यूज कर दिया, ऐसे बोलते हैं फेच असॉक, यानी एसोसिएटिव एरे लाकर दे दो। क्या लाकर दे दो? वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? एसोसिएटिव एरे बना दो। उसके बाद तुम क्या करोगे? इसको प्रिंट आर कर लोगे। प्रिंट आर एरे को प्रिंट कराने का इस्तेमाल होता है। अगर तो ये एसोसिएटिव एरे हुआ तो तुम्हें यूजर का एरे प्रिंट होकर मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? कोड को डाई कर रही हूँ। डाई करने का मतलब है मैं यहीं पर ही कोड को स्टॉप कर रही हूँ। पहले मैं चेक कर रही हूँ ये मुझे आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं। सही है। अब आते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर आ गई, मैंने रजिस्टर किया, रिकॉर्ड मिल गया मुझे। मैंने अपनी ईमेल डाली थी ना, रिकॉर्ड फेच होकर आ गया, मैंने कोड डाई कर दिया है। देखो प्रिंट आर कराने के बाद डाई, डाई का मतलब है नीचे वाला कोड पढ़ो ही नहीं, रोक दिया है मैंने। सही है, अब वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इसका मतलब है यूजर के अंदर तुम्हें क्या मिल गया? यूजर, मेरा रिकॉर्ड मिल गया है। अगर मेरा रिकॉर्ड मिल गया है तो इसका मतलब है ये डेटाबेस में ईमेल है ना, मेरा रिकॉर्ड मिल गया है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर आती हूँ, एक नया डेटा डालती हूँ, मैंने आके सना का डाल दिया, सना भी नहीं हफ्सा डाल देते हैं, डला हुआ है सना शायद। अब मैंने रजिस्टर किया, क्या तुम्हें कुछ मिला? इसका मतलब है ये ईमेल डेटाबेस के अंदर नहीं है। जब नहीं होगी तो डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, जब होगी तो तुम्हें क्या मिल रहा है? अब जैसे मेरी ईमेल डेटाबेस में मौजूद है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये है, मैं अभी इसको हटा देती हूँ, डाई को भी और इसको भी।
इसका मतलब है तुम ये कहोगे इफ, अगर यूजर आ रहा है, क्या कह रहे हो? अगर यूजर आ रहा है, यूजर कब आएगा? जब आप सेम ईमेल डाल दोगे, तभी आ रहा है ना। अभी मैंने अपनी ईमेल डाली थी जो डेटाबेस में मौजूद थी, यूजर आ गया। अगर यूजर आ रहा है तो आप क्या कहो? यूजर ईमेल एरर वेरिएबल के अंदर जाओ और कहो कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कह दिया आपने? ईमेल इज ऑलरेडी, यूजर आ रहा है तो इसका मतलब ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यूजर नहीं आ रहा होगा तो वो अंदर आएगा ही नहीं, वो यहीं से बाहर चले जाएगा। उसने देखा कि भाई मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल, उसको यहाँ पे मिला ही नहीं एल्स स्टेटमेंट के अंदर, वो बाहर आ जाएगा वैसे ही। अब आते हैं यहाँ पर, मैं दोबारा से अपनी ईमेल डाल रही हूँ। अब पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। रजिस्टर किया, क्या कह रहा है? यूजर फेच होकर आ रहा था तभी तो उसने दिया ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आते हैं हम कुछ नया रिकॉर्ड डालते हैं। फॉर सपोज करो मैंने आकर आसिम का रिकॉर्ड डाल दिया, अब वो उसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो है ही नहीं यूजर एडेड। उसने चेक किया, उस फौरन यहाँ पर आके क्यूरी चली, उसने यहाँ पर आके चेक किया, सेलेक्ट करवाया डेटा को, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज asim@gmail.com। वो कह रहा है ये तो ईमेल ही नहीं है। वो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट के अंदर फिर किस लिए रुकेगा जब ईमेल ही नहीं है? जब ईमेल होगी तो वो फिर आगे जाएगा ना उसके हिसाब से डेटा। और अगर उसको यूजर मिल गया तो वो बोलेगा एरर वेरिएबल के अंदर बोल दो ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और आपके डेटाबेस के अंदर डेटा तब तक जा ही नहीं सकता जब तक कि एरर वेरिएबल खाली ना हो। अब आपके पास यहाँ पर आके ब्राउज करके आप चेक करेंगे तो आपके पास और आसिम का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। ये हमारे करंट का सबसे पहला स्टेप शुरू हुआ है विद वैलिडेशन के साथ। और अभी हमने सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है। अभी पहले आप ये करें, शुरू हो जाए। लास्ट लास्ट में किया था ना कुछ? क्यों? मैंने टाइम तो दिया था, आधा घंटा तो देखते हो मैं लास्ट लास्ट। अभी जैसे देख लो, अभी दिया है 10:15 हो रहे हैं, 11 बजे तक बोलोगे आज नहीं दिया। ऐसे ही करते हो तुम लोग। मैं टाइम देती हूँ हमेशा, मुझे पता है। अभी तुम सर पकड़ के तो बैठोगे जबरान।